आजकल अधिकतर देखने में आ रहा है कि थायराइड की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है और थायराइड में भी मेनली हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा हो रही है। और वैसे तो ये 2 तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि थायराइड ग्लैंड के अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो उसके वजह से या तो वो ज़्यादा सिक्रीशन कर रहा है थायरॉक्सिन का या फिर वो कम सिक्रीशन कर रहा है थायरॉक्सिन का। अगर तो ज़्यादा सिक्रीशन कर रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसमें T3 एंड T4 लेवल जो है वो आपकी ब्लड रिपोर्ट में ज़्यादा आता है। और अगर T3 T4 का लेवल यानी थायरॉक्सिन लेवल जो है अगर आपका डाउन आ रहा है ब्लड रिपोर्ट में, तो इट मीन्स कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है वो चूँकि थायरॉक्सिन अधिक रिलीज़ हो रहा है तो वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। प्लस आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, आपको गर्मी लगती है, आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, एसी रूम में भी आपको गर्मी लगेगी। प्लस आपको जो है वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है आपकी, भूख ज़्यादा लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि या फिर आपकी हैंड ट्रेम्बलिंग हो रही है, हेयर लॉस हो रहा है, या फिर पीरियड्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, इर्रेगुलर हो गए हैं और वो भी प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। तो ये सब कंडीशंस होती हैं जब हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। और इसके जस्ट अपोजिट हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और कहना चाहिए कि वेट गेन होने लगता है और ठंड लगती है, पीरियड्स हैवी हो जाते हैं। ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम इसमें भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने में आती हैं। टायर्डनेस रहती है, फटीग की प्रॉब्लम रहती है, हर समय थके थके से रहेंगे। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जब हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में और हाइपोथायरॉयडिज्म में किस तरीके से अपने डाइट को आप मैनेज करें। हाइपर के केस में आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि आप चूँकि मेटाबॉलिज्म बढ़ गई है तो आपकी बॉडी की नीड भी बढ़ गई है और उस समय आपको अपने फूड को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, कैलोरी काउंट बढ़ जाते हैं। आपको फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, विटामिन मिनरल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन मिनरल तो एडिक्वेट जितने एक डेली चाहिए आपको उसकी ज़रूरत है। प्लस कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, इन सबको आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इसके अगेंस्ट अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो मेटाबॉलिज्म स्लो है आपकी और उस समय आपको अपने फूड को एक एडिक्वेट अमाउंट जितना कैलोरी नीड है उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और प्लस जो है आपको कुछ एक्सरसाइजेज ऐड करनी है अपने डेली रूटीन में और फूड को फैट वगैरह को आपको एक मिनिमाइज्ड अमाउंट जितना चाहिए उतना लेना है। तो किसी भी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा नहीं लेना है। कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जिनको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपके गोभी हो गया या आपका बंद गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, मटर हो गया, इन सब चीज़ों को और सोया के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उन सबको आपको रोकने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप अपने हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि अगर एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत है तो किसी एक्सपर्ट से इसमें राय ले सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ इसमें कि आपको क्या चीज़ें कितने अमाउंट में लेनी है। और अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आप अपने आप से इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने फूड को मैनेज कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है, आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना है दोनों ही केसेस में। थैंक यू। किसी को भी कोई नीड हो मुझसे बात कर सकते हैं।